इंडिया टू बी अमंग पायनियर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल वॉर साथ क्वाड के ऊपर समझौता कर रहे हैं। वो जो डोमेन है, वो डोमेन जो है वो वर्चुअल डोमेन, इलेक्ट्रॉनिक, वो साइबर, आउटर स्पेस, चाइना और इंडिया के दरमियान अमन होने नहीं जा रहा। ये मोदी ने एक इतनी सी ढेला बराबर जमीन नहीं दी उन्होंने, पीछे हट गया चाइना पीछे हट गया, अच्छा फिर सुकून। टू बी अमंग पायनियर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल वॉर जंग जो है वो चाइना के बॉर्डर्स के साथ है। आप जाके अमेरिका के साथ क्वाड के ऊपर समझौता कर रहे हैं। वो जो डोमेन है, वो डोमेन जो है वो वर्चुअल डोमेन, इलेक्ट्रॉनिक, वो साइबर, आउटर स्पेस, उसमें काम सारा हो चुका हुआ है। वो फाइबर ऑप्टिक बिछे हुए हैं, वो क्या होगा कैसे नहीं होगा। चाइना और इंडिया के दरमियान अमन होने नहीं जा रहा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन होने नहीं जा रहा। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान अमन होने नहीं जा रहा। सब कुछ होता रहेगा, फिर डिप्लोमेट्स बैठ गए, फिर लड़ाई हो गई, फिर डिप्लोमेट्स बैठ गए, लेकिन ये सारा का सारा ग्रे जोन है। अच्छा, ग्रे जोन में ही ड्रोन्स आ गए, ग्रे जोन में जो है वो डेटा कलेक्ट हो रहा है, ग्रे जोन में सैंक्शंस लग रही हैं, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, हर तरह से आगे आइसोलेट कर दो, बस मार दो, तैयार हो रहा है। ये पीछे हट गया चाइना पीछे हट गया, अच्छा फिर सुकून हो गया। ये मोदी ने एक इतनी सी ढेला बराबर जमीन नहीं दी ग्रे जोन। अब ये ग्रे जोन में लड़ाइयां हो रही है ना। अब अफगानिस्तान की जो प्रॉक्सीज भी आ सकती हैं, प्रॉक्सीज आ गई, फिर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये सोवियत के साथ, सोवियत और अमेरिका नहीं गया वॉर तक, ये ग्रे जोन में ही रहे हैं। यानी अगर आप देखें ना कि अफगानिस्तान में हो गए, वो था कि जो वो अच्छा अमन होने नहीं जा रहा, तो क्या जंग होने जा रही है? ऐसा भी नहीं होने जा रहा। एक नई जो इस्तिलाह आई है वो है हाइब्रिड वॉर जी। हाइब्रिड वॉर जो है वो कहां होती है? मतलब हाइब्रिड वॉर जिस जगह पे खेली जाती है, जिस इलाके में खेली जाती है, उसको ग्रे जोन कहते हैं जी। ग्रे जोन वो इलाका है जहां पर हाइब्रिड वॉर होती है, ठीक है। और ये हाइब्रिड वॉर कहें या उसको 5th जनरेशन या 6th जनरेशन, ये सारी की सारी जो है, ये इसकी तारीफ ये है कि ये जो प्लेस इट्स अ प्लेस समवेयर बिटवीन पीस एंड वॉर, ठीक है। ओपन वॉर, और इसको ये जरा बड़ा करेंगे, यानी ओपन वॉर। हम इंडिया हमारे साथ इस वक्त ग्रे जोन में जी, ठीक है। ग्रे जोन का मतलब ये अल्टीमेटम, सैंक्शंस, डिपेंडेंस, ये भी लेवल है, देखिए ग्रे जोन में। अच्छा, उसके बाद डिसेप्शन, टेरर, कोई प्रोपेगेंडा, कोई स्पेशल ऑप्स, कोई साइबर अटैक, तो ये है। अब दुनिया में जितनी जंगें हो रही हैं ना इस पर, मुझसे अगर आप पूछेंगे जी, यानी न्यूक्लियर वेपन्स के आने से पहले तो जंगें हुई हैं, उसके आने के बाद जितनी भी जंगें हो रही हैं वो ग्रे जोन में हो रही हैं, क्योंकि उसके बाद अगर ऊपर आप रेड में वॉर में चले जाएं तो फिर तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और पीस में आ जाए तो बिल्कुल सुकून है ग्रीन में। तो जितनी भी जो भी वॉरफेयर हो रहा है वो वॉरफेयर ग्रे जोन में हो रहा है। अच्छा, उसमें एक लिमिट तक उसमें लोग मर भी रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, अटैक भी हो गए सारे, लेकिन मैक्सिमम पावर जो है ना कि इसराइल उठे और जाके गजा के ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन गिरा दे, वो नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशन नहीं, एक्सट्रीम में तो फिर वो तो फिर एंड है ना। हाँ, देखे ना, इसराइल न्यूक्लियर पावर है ना, उनके प्लांट के ऊपर गिर रहे हैं आके। लेकिन मसला यह है कि ये जंग, चाहे इन जंगों में 1000 आदमी मर जाए या 5000 लोग मर जाए, पहले ये समझ लें, ये हाइब्रिड वॉर के अंदर ये अल्टीमेट वॉर नहीं है, ये ग्रे जोन की ही एक लेवल ऊपर है, एक लेवल ऊपर है, एक लेवल ऊपर है, एक लेवल, और एक खास जगह से जाके वापस आएगा। ये ग्रे जोन आगे बढ़ती जाएगी, एलओसी पे खिलाफ वर्जियां, कारगिल हो गया, ये सारा हो गया, लेकिन उसके बाद जो है ना, उसके बाद ये अल्टीमेट ग्रे जोन ही है। सही, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन ये ओपन वॉर का मतलब है कि फिर वो पहले कौन चलाएगा, होता है ना कि पाकिस्तान की तरफ से भी यही है ना, कि मतलब है कि हमें पता चल गया कि आपके मूव हुए हैं, अगर आपके स्ट्रेटेजिक ये जो डीजीएमओस बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये क्या बात हो रही होती है, ये एक दूसरे के ऐसे बैठे होते हैं, पाकिस्तान के लोग भी ऐसे बैठे होते हैं, इंडिया के भी ऐसे बैठे होते हैं सामने के। स्ट्रेटेजिक वेपन्स अपने मूव करते हुए हमें पहले बता दें, ऐसा ना हो कि मैं एक सादा सी मिसाल आसान अल्फाज में, कि ऐसा ना हो कि हम समझें कि हमारी तरफ टारगेट कर रहे हैं आप, तो वो पहले बता दिया जाता है कि जी ये इस वक्त ऐसी मूवमेंट्स हो रही है, गलत में समझ जाना कहीं। सही, क्योंकि चंद सेकंड्स की इधर है ना, इधर ये साथ साथ है ना नेबर्स,
ایسے دنیا میں کوئی 2 ممالک ایسے ساتھ ساتھ نیبرز نہیں، اب تو 3 ہو گئے، اب تو 3 ہو گئے جن کے نیوکلیر ویپنز ہیں. ایران پتہ نہیں کب تک وہاں سے نکلتا ہے، تو پھر یہ آپ سوچیں کہ دنیا کا کون سی جگہ ہو جائے گی جہاں پہ ہر ملک ایک ویپن لے کے گھوم رہا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ تو وہ اس حد تک چائنا اور انڈیا بھی نہیں جائے گا، لیکن یہ جنگ وار زون میں ہوتی رہے گی. اب اس میں لوگ مریں گے، اس میں سائبر، اس میں پروپیگنڈا، اس میں جو مرضی بات ہو جائے، اس میں جو ہے وہ تو پھر بھارت جو ہے یا دوسرے ممالک بھی لائک امریکہ اور ایون دا یو کے، تو وہ ان فالٹ لائنز کو ہم پہ پریشر ڈالنے کے لیے اس کو زیادہ اسٹروک کرتی ہیں. اگر آپ اکنامکلی ویک ہوں گے تو پھر یقینی طور پہ اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی سیکیورٹی پہ بھی ہوتا ہے. پھر آپ کا کلاؤڈ بھی دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا کے اسٹیکس آپ کے اندر نہیں ہوتے. اس وقت مسئلہ یہی ہے، بھارت کو پذیرائی مل رہی ہے صرف اس لیے کہ لوگوں دوسرے ممالک کے اکنامک انٹرسٹ ہیں. تو ان معاملات پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے اور کمپریہنسولی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس طرح جو ہے 5th جنریشن وارفیئر جو ہے اس کا آپ صحیح اس کو ریسپونڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ایک کمپریہنسو حکمت عملی نہ ہو. ایسا کہ 5th جنریشن وارفیئر کے سمبند میں اوپر کہا جا چکا ہے کہ اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے دوارا مس انفارمیشن، فیک انفارمیشن یا پیڈ نیوز کے مادھیم سے دشمن دیش میں اسنتوش پیدا کیا جاتا ہے، اپنے دیش کے شاسن کے پرتی وروध پیدا کیا جاتا ہے یا منوویگیانک بھے بھی پیدا کیا جاتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 1st جنریشن وار کے انترگت سینا میں آمنے سامنے لڑائی بھالے، تیر، تلوار سے ہوتا تھا. 2nd جنریشن وارفیئر میں بندوق کا آوشکار ہوا اور بارود کا آوشکار ہوا، تو پھر دور سے ہی ایک دوسرے پر وار ہونے لگے. 3rd جنریشن وار میں یدھ کے جو اپکرن تھے جیسے ٹینک، ایروپلین آدی میکنائزڈ وے میں لڑائیاں شروع ہونے لگی. 4th جنریشن وار میں پھر ان کے علاوہ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر یا چرم پنتھیوں کو ایک دیش دوسرے دیش میں بھیج کر اس دیش میں اسنتوش اور جان مال کا نقصان کرواتا تھا. 5th جنریشن وار میں ایک الگ طرح کا وارفیئر ہے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوز کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دیش میں کیا کمزور کڑی ہے. اگر کسی